तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करेंगे हम। बीमारियां भी इनको हम नहीं कह सकते, डिसऑर्डर होते हैं। बीमारियां वो होती हैं जो किसी वायरल की वजह से हो, किसी को जो है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, तो उनको तो हम बीमारियां कह सकते हैं। वायरल हो गया, बुखार हो गया, खांसी सर्दी जुकाम, ये सारी बीमारियां हैं जिनको हम दवाई लेकर ठीक कर सकते हैं, वो बीमारियां हैं। लेकिन जो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होती, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोले जाते हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है कि हमारी मॉडर्न आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और क्यों हो रही है, क्या इसकी वजह है, क्या हमारी लाइफस्टाइल की वजह है, जो हमारी लाइफस्टाइल स्टाइल में बदलाव हुए हैं जिनकी वजह से ये समस्या है, यार इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है ये बातचीत करने का, क्योंकि मोस्टली पर्सन इस चीज से पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो एक तो हमारा गलत खाना, फिजिकल एक्टिविटी कम करना, स्ट्रेस, नींद की कमी और टेक्नोलॉजी का एडिक्शन, ये सारी जो हमारी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस हुई है, तब से ये समझो कि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है। और ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हमारी लाइफ में आए हैं उनकी देन है। गलत खाना, कम फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस में रहना, नींद की कमी, और जो हमारी टेक्नोलॉजी का एडिक्शन जो हमें हुआ है। सारा दिन हम मोबाइल देख सकते हैं लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो आज के सेशन के बाद आप समझेंगे कि देखिए डिजीज जो हमारी होती हैं वो कैसे आती हैं। लाइफस्टाइल डिजीज जो होती हैं वो हमारे रोज हम जो एक्टिविटी करते हैं, रोज जो हम डिसीजन लेते हैं, ये उन्हीं की देन है। अगर हम अच्छे डिसीजन लेंगे तो हम इनसे दूर रहेंगे, अगर हम खराब डिसीजन लेंगे तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वो बीमारियां हैं, मैं अभी बता रहा था, जो हमारे जीने के तरीके से रिलेटेड होती हैं। मतलब हम किस तरह की जिंदगी को जी रहे हैं उससे रिलेट करती हैं, उसकी वजह से आती हैं, वो होती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल डिजीज। सबसे ऊपर आता है इसमें मोटापा, ओबेसिटी, डायरेक्टली ही हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आती है फिर मोटापा के साथ बहुत सारी बीमारी आती है। टाइप 2 डायबिटीज हो गई। टाइप 1 की बात मैं नहीं कर रहा, टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज होती है, शुगर बोलते हैं जिसको, हाइपरटेंशन जिसको हाई बीपी बोल देते हैं, बीपी बढ़ गया, हार्ट की समस्याएं सारी, ब्लॉकेज हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्लोट आ गया, लकवा लग गया, अर्धंग हो गया, ये सारी की सारी समस्याएं हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। हार्ट डिजीज हो गई, थायराइड इम्बैलेंस हो जाना महिलाओं में, खासतौर पर आजकल तो बच्चों में हो रहा है। थायराइड इम्बैलेंस हो गया, पीसीओडी, पीसीओएस हो गया, जो कि स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आती, स्ट्रेस हो गई, डिप्रेशन हो गई, ये सारी की सारी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। तो ये बीमारियां वायरस या इन्फेक्शन से नहीं होती हैं, ये हमारी डेली हैबिट्स से होती हैं। ये हमारी डेली हैबिट्स का नतीजा होती है। तो देखिए इसके अगर हम कारण के ऊपर बात करें तो ये शुरू कैसे हो जाती है ये प्रॉब्लम, अगर थोड़ा सा हम इनके ऊपर ध्यान देंगे तो ये एकदम से नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ठीक ठाक था, एकदम एकदम से लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां कभी भी एकदम से नहीं होती, अचानक से नहीं होती। ये कब होती है, फास्ट फूड ज्यादा यूज करते हैं जो लोग, लगातार फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, चीनी के उत्पाद जो होते हैं, शुगरी ड्रिंक्स हो गए हमारे, उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, प्रोसेस्ड जो खाना हो गया उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये सारे के सारे जो मैंने खाने बताए ये हमें टेस्ट, हमारी जीभ को स्वाद देते हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिशन, इनके अंदर पोषण, इनके अंदर अच्छी कैलोरी बिल्कुल नहीं होती है। एम्प्टी कैलोरी बोला जाता है, खराब कैलोरी होता है, फैट बढ़ाते हैं। उसके बाद होता है लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी। 80% लोग दिन भर कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं, 80% की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे शरीर को मूवमेंट चाहिए। हमारी शरीर, भगवान ने एक ऐसी मशीन बनाई है कि इसको हम जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे, जितना ज्यादा इसे काम लेंगे, ये उतना ही ठीक रहेगा। पर हम जो है कि इसको इग्नोर करते जा रहे हैं। हम फिजिकल मूवमेंट जो है कि वो नहीं करते, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफस्टाइल, आज के काम धंधे ऐसे हो गए कि हमें बैठ के ही काम करना पड़ता है। तो सुबह 40 मिनट का समय हमने अपनी बॉडी के ऊपर जरूर देना चाहिए। 40 मिनट हमने एक्सरसाइज की है, ये हमारे पूरे दिन की एक्टिविटी को मेंटेन करेगी।
तो एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस देखिए, आजकल कैरियर की स्ट्रेस है, किसी को कंपटीशन की स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप की स्ट्रेस है। सब प्रेशर में है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक। किसी को राजनीतिक प्रेशर है, किसी को खामखा की टेंशन लिए रहते हैं कई, जिनसे कोई मतलब नहीं है। फलां सरपंच क्यों हार गया, फलां सरपंच क्यों जीत गया, फलाना एमएलए क्यों हार गया। भाई हमें उनसे क्या लेना है, हमें अपने शरीर के लिए सोचना चाहिए। तो देखिए, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी को कमजोर कर देते हैं अंदर ही अंदर, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। ऐसी नींद है हमारी। नींद भी हमें 7-8 घंटे की अच्छी वाली नींद आनी चाहिए। 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेने का मतलब है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है कि वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आपका इम्यूनिटी अच्छी है। अगर 7-8 घंटे की नींद नहीं आ रही है आपको प्रॉपर, तो इसका मतलब आपका इम्यून इम्यून सिस्टम जो है कि वो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है नींद की कमी की वजह से। फिर कोई वायरस आएगा हल्का सा, वही आपको जकड़ देगा। और जो टेक्नोलॉजी का ओवर यूज है, ये भी हमें जो है कि खराब कर रहा है, हमारी बॉडी को खराब कर रहा है, हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। सारा दिन मोबाइल, टीवी, टीवी तो छूट ही गया, अब तो मोबाइल ने सबकी जगह ले ली। लैपटॉप है, सब जो है कि मिलकर हमारे ब्रेन में फॉग बना रहे। मैंने एक बार पहले भी टॉपिक पे बात की थी, ब्रेन फॉग। जैसे सर्दियों में फॉग हो जाता है ना, कुछ दिखता नहीं आगे, ऐसे ही ब्रेन में भी फॉग होता है। और वो फॉग होता है हमारे इस मोबाइल यूज से, सोशल मीडिया से, ब्रेन फॉग बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारी मेंटल फटीग हमें जो है कि महसूस होने लग जाती है। मेंटल, मानसिक रूप से थकने लगते हैं। किया हमने कुछ भी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से थक रहे हैं। तो ये जो है कि टेक्नोलॉजी का ओवर यूज भी हमें कहीं ना कहीं बीमार कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल को खराब कर रहा है। तो देखिए, लाइफस्टाइल अगर आपकी अनहेल्दी है तो उसके कुछ सिम्टम्स, कुछ साइन आपकी बॉडी जरूर देती है, लेकिन हम उनको नॉर्मल समझ लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सबसे, अगर देखिए आपको ये सिम्टम्स होते हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को पे गौर करने की जरूरत है। सुबह उठते ही अगर आप थके हुए, आपको थकान लगती है, कि सुबह सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि मैं तो थका हुआ हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, कभी ठीक मूड हो गए, फिर अचानक से मूड अपने आप खराब हो गया। ये मूड स्विंग्स जो होते हैं, ये भी आपकी इसी की पहचान है। आपका वेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आप ये देखोगे कि मैं ज्यादा कुछ खा पी भी नहीं रहा हूँ, लेकिन वेट मेरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का साइन है। आपका बीपी या शुगर लेवल अनस्टेबल है। बीपी कभी आप देखते हो ज्यादा है, कभी कम है, कभी एकदम से जो है कि बूस्ट कर जाता है। ऐसे ही शुगर लेवल एकदम से बूस्ट करता है, कभी डाउन। तो ये भी आपका सिम्टम है कि आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की समस्या आपकी बॉडी में आने वाली है। एसिडिटी रहने लग जाती है, बार 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 कुछ भी खाते हैं एसिडिटी रहती है। कॉन्स्टिपेशन भी अगर लगातार रहती है, तो ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ही हिस्सा है। नींद प्रॉपर नहीं आती है, सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती, दिमाग चलता रहता है, दिमाग घूमता रहता है, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपकी स्किन डल होने लगी है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, हेयर फॉल एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक होता है। लेकिन ज्यादा होना और हेयर फॉल के बाद दोबारा से बाल नहीं आना, ये एक सिम्टम है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की पहचान है। तो अगर ये सारे सिग्नल हैं, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करनी चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए। इनकी कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर इनकी कोई दवाई नहीं दे सकता, और ना दवाई से ठीक हो सकता। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिजीज है, इनको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके ही ठीक किया जा सकता है। तो अब हम इनके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, तो कैसे हम इनको लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बात की है खाने की। जंक फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, पैकिंग फूड। तो हमने अपने बैलेंस न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें अपनी डाइट में न्यूट्रिशन, पोषण को बैलेंस करना जरूरी है। ये पहला स्टेप है। हर मील में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी हम खाना खाते हैं, हमें थाली के अंदर दिखना चाहिए कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। तब आपकी बैलेंस डाइट है, तब आपका जो है कि न्यूट्रिशन का बैलेंस हो पाएगा। जैसे हम शेक पीते हैं, हमारा सुबह का जो शेक होता है वो 100% बैलेंस डाइट है। उसके अंदर आप देखोगे फॉर्मूला 1 में सब कुछ है। रेगुलर एक्सरसाइज, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। सुबह 30, 40, 45 मिनट की हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करते हैं। अलग अलग कोच अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये हम यहाँ से भी सॉल्यूशन मिलता है।
उसके बाद हाइड्रेशन, पानी हम प्रॉपर लेंगे, प्रॉपर पानी पिएंगे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। देखिए 20 किलो वजन के पीछे हमने 1 लीटर पानी चाहिए, तो जिसका जितना वेट है उसको 20 से डिवाइड कर लो, उतना ही लीटर पानी आपकी जरूरत है। और 3 लीटर के आसपास पानी तो पीना ही चाहिए। उसके बाद आता है स्लीप का डिसिप्लिन। नींद का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का रूटीन बनाना चाहिए हमें नींद का। और वो रूटीन तभी बन सकता है जब हम ब्लू लाइट को छोड़ के और टाइम के ऊपर सोना शुरू करते हैं। हम 9:30 बजे मोबाइल को रखते हैं और फिर आधा घंटा हम बिस्तर पर रहे, थोड़ा सा अपने आप के बारे में सोचे, अपनी दिनचर्या के बारे में देखें कि आज मैंने क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, तो आपको नींद आ जाएगी और अच्छी वाली नींद आएगी। तो हमेशा सोने से आधा घंटा पहले हमने अपने जो डिवाइस हैं, हमारे जो मोबाइल हैं, लैपटॉप है, उनको हमने बंद कर देना चाहिए, लाइट को बंद कर देना चाहिए। तो आप देखोगे गहरी नींद आएगी। और एक रूटीन पैटर्न बनाने की जरूरत होती है। हम डेली 10 बजे सोएंगे तो 10 बजे नींद आ जाएगी। लेकिन हम कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 8 बजे सो रहे हैं, तो वो नींद का पैटर्न नहीं बनता और नींद नहीं आ पाती। आप 8 बजे सो गए, रात को 1 बजे आंख खुल जाएगी, फिर आप पूरी रात नहीं सो पाओगे। आप 1 बजे सोए हो तो सुबह 8 बजे तक नहीं उठोगे, तो वो सारा का सिस्टम जो है कि खराब हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर फिट करके दी है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे पर्सन यहाँ ज्वाइन करके देखते हैं, फिर छोड़ यार कुछ नहीं, ऐसे ही करते रहते हैं, वो एक नेगेटिविटी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव माइंडसेट आपको डेली की डेली जो है कि एक मेडिटेशन की तरह काम करता है। पॉजिटिव माइंडसेट है, आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव लोगों के पास बैठते हो, आपका एटीट्यूड जो है कि पॉजिटिव है, आप ग्रेटिट्यूड रखते हो अपने कोच के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, या अपने ग्रुप के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो आप देखोगे कि पॉजिटिविटी आपके दिमाग में, आपके मन में चलती रहती है। आप हर चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। जिसने पॉजिटिवली यहाँ आके ज्वाइन किया है और यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसका दिमाग है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, आज नहीं तो कल एक दिन जरूर करूंगा, तो वो कर जाए। लेकिन जो ये सोच रहा है अरे कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही भाषण देते हैं, ऐसे ही कहाँ से इतना टाइम लेंगे, हम तो बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो भाई समय नहीं है। और देखिए उसके बाद आता है कम्युनिटी का सपोर्ट। एक ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, अगर आप एक ग्रुप में नहीं हो, तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और फिर आप गिव अप कर दोगे। आप अकेला 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना, मैंने पहले ही बताया था, जनवरी में लोग अक्सर डिसीजन लेते हैं कि मैं अब की बार तो मैं रुकूंगा ही नहीं, अब की बार तो मैं करूंगा, और मार्च आते आते तक मैं कहता हूँ 95% गिव अप कर जाते हैं। 50% तो एक सप्ताह में ही कर जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्च तक कोई इक्का दुक्का ही बचता है जो कंटिन्यू करता है, नहीं तो छोड़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होने की वजह से। तो हेल्थ लवर क्लब का जो हमारा सेशन है, इसमें रेगुलर जो पार्टिसिपेशन करते हैं, जो रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, वो मोटिवेट रहते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है, और वो चीज़ों को समझते हैं। और जो चीज़ को एक बार समझ गया, आपने अपनी थाली को समझ लिया, तो अब जब भी आपकी थाली आपके सामने होगी, आपके दिमाग में जरूर आएगा कि इसमें क्या चीज़ खाने लायक है और क्या चीज़ खाने लायक नहीं है। तो ये चीज़ें हम एजुकेशन से सीखते हैं, अच्छे लोगों की संगत से सीखते हैं। शराबी के पास बैठेंगे तो शराब पीना ही सीखेंगे, शराब के नाम याद रहेंगे, कौन कौन सी शराब बढ़िया है, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। लेकिन अगर किसी हेल्थ लवर के पास बैठोगे तो हेल्थ की ही बात सुनोगे, हेल्थ की ही बातें आपको पता चलेगी कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, ये खाना अच्छा होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें विटामिन होते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। तो हमने ये याद रखनी चाहिए। देखिए डॉक्टर हमेशा डिजीज को, बीमारियों को ट्रीट करता है, लेकिन खुद हम अपनी बॉडी को हील कर सकते, हमारी बॉडी खुद को हील करती है। और वो जो बॉडी हमारी है, उससे बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं है। वो खुद को अपने आप, आपको कोई चोट लग गई, अपने आप घाव भर जाता है, अपने आप जो है कि वो छोटा मोटा है तो अपने आप ही जुड़ जाती है। तो वो किस डॉक्टर ने ठीक कर दी? इसके अंदर बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है। तो हमने अपना फोकस बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने दिमाग को सेट करने की जरूरत है। हॉस्पिटल के बिल भरने से पहले हमें न्यूट्रिशन का बिल भर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि न्यूट्रिशन तो बहुत महंगा है। भाई मैं ये कहता हूँ न्यूट्रिशन हॉस्पिटल के बिल से बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना सस्ता है। और नहीं तो जो हॉस्पिटल में कभी गए हो या किसी के रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उनसे पूछ के देख लेना।
एक एक दिन के लाखों चार्ज करते हैं। और यहाँ न्यूट्रिशन तो एक महीने का न्यूट्रिशन 3 4 5 हज़ार रुपए का लग जाता है बस। और वो भी तब लगता है जब आप एक फैट लॉस जर्नी में है, आप मेंटेनेंस। जब आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं उसके बाद तो मैं कहता हूँ 100 रुपए डेली का खर्चा है, बस सिर्फ 100 रुपए। और हम जो है कि चलते चलते उड़ा देते हैं 100 रुपए, तो बच्चों को दे देते हैं आजकल पॉकेट मनी। तो हमने अपना फोकस बदलने की जरूरत है। हॉस्पिटल के बिल से पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में सोचना चाहिए। न्यूट्रिशन का बिल सस्ता है। स्ट्रेस लेने से पहले हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम छोटे से बात की स्ट्रेस ले लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि भाई भगवान ने मेरे को सब कुछ दे रखा है, ये एक चीज नहीं मिली तो क्या हो गया, फिर मौका मिलेगा फिर मिल जाएगी। तो नेगेटिविटी से पहले हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ रखना चाहिए। हमेशा नेगेटिविटी में भी कुछ ना कुछ मैसेज छुपा होता है, लेकिन उसको ढूंढ कोई कोई सकता है। तो हर रोज एक बेटर चॉइस हमने लेके चलनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल हमने अपनानी है। अपनी लाइफ स्टाइल स्टाइल को ट्रैक करने की जरूरत है। अपनी 7 हैबिट हमें लिख लेनी चाहिए कागज पे, जिनको हम बदलना चाहते हैं। मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपने आज कॉपी पेन लेना है और ईमानदारी से कॉपी पेन लेके ये लिखना है कि मैंने अपनी कौन सी 7 हैबिट में बदलना चाहता हूँ। उनको लिख लीजिए। और फिर उन 7 हैबिट्स में से एक एक के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। सबसे पहले एक हैबिट को लीजिए, उस पर थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश कीजिए। जब भी उस हैबिट की तरफ जाओ तो वो लिखा हुआ आपको याद आना चाहिए, मैंने ये लिखा हुआ है, मेरे को तो ये बदलनी है। आप देखोगे कि एक सप्ताह में वो हैबिट आपकी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप एक महीने में सारी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, और फिर देखोगे कितना बड़ा बदलाव आया है। फिर अगले सप्ताह रिव्यू करो उनको कि मैंने पिछली बार ये निर्णय लिया था कि मैं इनको बदलूंगा, तो इस सप्ताह में मेरी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, क्या क्या चीजें मैंने बदल ली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगले अपने आप को मॉनिटर करना, यही कहा जाता है कि खुद से थोड़ा सा बात करना हमें आना चाहिए। खुद से बात करना हम सीख लेते हैं तो हम चीजों को मैनेज कर लेते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। कितनी भी बड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी जो है कि हमारी आदतें खराब हो, हम उनको ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि लोग ये कह देते हैं कि आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, आज आज कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। वो कल कभी नहीं आता। कल कल करते करते हमारी जिंदगी की इतनी इतने साल निकल गए। तो कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, आज से ही स्टार्ट करना है। और देखिए, आज से बढ़िया समय कभी भी नहीं हो सकता। जो बीत गया वो भी नहीं था, और जो आएगा वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज के दिन हम जैसे हैं वैसे हम आने वाले समय में नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ एज भी बढ़ती है, समय का बदलाव रहता है। तो हर दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो वर्तमान में हम जी रहे हैं वही असली समय है, वही सबसे बढ़िया समय है। हमें जो हमारा समय बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच के पछताने से कोई फायदा नहीं है। और जो आगे आने वाला समय है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा। तो हमें जो वर्तमान में हमारे साथ समय है इसको हमने बिल्कुल बढ़िया ढंग से जीना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया ढंग से पॉजिटिविटी के साथ हमने अपने हर एक स्टेप लेने चाहिए। अपनी आदतों को में सुधार करना चाहिए। तो यही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। तो अब हम आगे की जो सेशन है उनमें बारी बारी से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारी समस्याएं हैं। इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिर्फ कॉमन बताया है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते क्यों हैं और कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं, क्या इनकी जो है कि वजूहत होती है जिनकी वजह से हम लाइफस्टाइल डिजीज की तरफ चले जाते हैं, और फिर लाइफ टाइम किसी बीमारी समझ के इसकी दवाई खाते रहते हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये बीमारी नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीज कोई नहीं होती। डिजीज वो होती है जिनको डॉक्टर ट्रीट कर सकता है बीमारी से, लेकिन बीपी है, शुगर है, ये कोई बीमारी थोड़ी। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की कोई भी दवाई नहीं है। आप कितने ही बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको दवाई देता रहेगा, धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो वो दवाई से ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब वो बीमारी नहीं है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और उसको ठीक करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की जरूरत है। इसलिए लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। 70% जो बीमारियां होती हैं वो लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है, जिसके लिए हम डॉक्टर्स की विजिट करते हैं, हॉस्पिटल्स की विजिट करते हैं, और लाइफ टाइम गोलियां दवाइयां खाते रहते हैं। जबकि उसका इलाज क्या है? उसका इलाज हमारे खुद के पास ही है, और फ्री है वो। लेकिन कोई करना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि बस कोई रेडीमेड चीजें मिल जाए,
ताकि उसको ले और ठीक हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आप लाइफस्टाइल ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं, यही मेरा आज समझाने का मकसद था। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बारी बारी से एक एक जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रिगार्डिंग, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना शेक रेडी कर लीजिए, शेक पियेंगे सभी। अमित आज कई दिनों बाद दिखाई दिए हैं, अमित से भी हम पूछ लेते हैं कैसा उनका की ट्रैवलिंग रही। वो गए थे कहीं बाहर, और देखिए उनकी बातें सुन के, उनको देख के एक अलग ही एनर्जी मिलती है। तो आप सभी से रूबरू कराता हूँ मैं उनको, और वो बताएंगे कि उन्होंने वहाँ कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज किया है। बहुत सारे लोगों का ये गुड रहता है, मॉर्निंग सर। काम धंधा ऐसा है कि हम मैनेज नहीं कर पाते। तो अमित तो हमारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि वो कैसे मैनेज करता है। उसकी ट्रैवलिंग आउट ऑफ कंट्री होती है, इंटरनेशनल होती है, वहाँ का टाइमिंग भी अलग होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं इतने दिन से। तो क्या करते हैं वो, थोड़ा सा मुझसे जाने। सर मैं अपना जो है न्यूट्रिशन साथ लेके चलता हूँ और मैं इसको कभी कम नहीं होने देता। और अपना ही नहीं, मैं घर पर भी जो है पेरेंट्स का भी न्यूट्रिशन कम नहीं होने देता। अगर कोई न्यूट्रिशन कम भी हो जाए तो उसको ऑर्डर करके ही जाता हूँ। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने न्यूट्रिशन को टाइमली ले तो पाते हैं, लेकिन कैलोरीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब मैं जैसे बाहर जाता हूँ तो वहाँ जो सब्जी, जैसे हमारे घर की सब्जी होती है, ये नहीं मिल सकती है। तो वहां पर राइस पे शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इंडिया से बाहर अगर कहीं जाते हैं तो दिक्कत तो आती है। लेकिन ये है कि हम आदतों को ठीक रख सकते हैं, जैसे नींद का लेना है, हाइड्रेशन है, स्ट्रेस का लेना। मैं स्ट्रेस नहीं लेता बिल्कुल भी। मैं कभी लिया करता था, लेकिन मैंने इसके ऊपर अपनी मतलब कह सकते हैं 80% इस पे कंट्रोल पा लिया है। स्ट्रेस का तो ये है कि हमें सोचने का तरीका चेंज करना पड़ता है। और देखिए, मैं तो इस पे एक छोटी सी थ्योरी पे बिलीव करता हूँ और जिस पे मैं भरोसा करता हूँ। हम हर चीज में चैलेंजेस फेस करेंगे, चाहे हम परफेक्ट भी हो जाएंगे तब भी किसी ना किसी चीज में हमें चैलेंज मिलेगा ही मिलेगा। हम अ, ऐसे समझें कि जैसे अगर मान लीजिए एक एक बहुत पढ़ा लिखा कोई बच्चा है, लेकिन अगर वो पैदा ही किसी देहात में हुआ है, बिहार में हुआ है, ऐसे गांव में हुआ है जहाँ जहाँ है ही नहीं कोई चीज। और एक आदमी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का है, लेकिन वो शायद पढ़ाई में इतना होशियार नहीं है, तो उस समय पे वो उसको बीट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस से भी बढ़ के कोई चीज होती है, जो होती है हमारा, हमारी एक कंपटीशन होता है, दौड़ होती है, रिसोर्सेज पे आपाधापी है। हम कितनी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, हम कितनी चीजों पे जीत पाएंगे? हम हर चीज पे नहीं जीत सकते। हम जीत भी जाएंगे तो आगे फिर और किसी और चीज का कंपटीटर कोई खड़ा मिलेगा तुम्हें। तो हमें इसके लिए अपना सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए कि जो है हमारे पास, हमें उसी में ही, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और दूसरा, जो आज में जीने की आपने बात बताई है बहुत बढ़िया लगी मुझे। वर्तमान में जीना चाहिए, जो है आज है, इसके बाद तो फिर अगला आज आएगा, उसमें अगले आज वाले दिन देखेंगे। लेकिन अगले आज की तैयारी आज से करनी है। अगर हम आज गलत खान पान रखेंगे, गलत एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और हम जो है लाइफस्टाइल को रखेंगे गलत को, तो आने वाला जो आज होगा वो खराब हो जाएगा। तो बेहतरी की तरफ हमें जाना है और आज को ठीक रखना है, आज को एंजॉय करना है। जो है ये भी तो किस्मत वालों को मिलती है, नहीं तो ये भी नहीं है लोगों के पास। देखा जाए तो हमारे पास न्यूट्रिशन है, खाने के लिए है। अफ्रीका में ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ खाना तक नहीं है, पानी तक नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है, नसीब होता उनको। तो ऐसे ऐसे आप देखोगे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं जो सब कुछ है उनके पास, लेकिन हेल्थ नहीं है। तो हमें जो है अपने चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी खुशियों को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। और दूसरा यही है कि अपना लाइफस्टाइल को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल खराब ना हो, वेट मेरा ज्यादा ना बढ़े और बीमारियां ना आए। लेकिन फिर भी कई बार नहीं हो पाता है, जब हम बहुत ज्यादा बिल्कुल दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी उसको फिर से लाइन पे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जी थैंक यू अमित। देखिए बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। लाइफ में स्ट्रगल चलते रहते हैं, और लाइफस्टाइल को हमने मेंटेन करके चलना है, मैनेज करके चलना है। जो आज का हमारा दिन है, उसी में हमने कल की तैयारी करके चलना है।
थैंक यू अमित, बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है सभी को। और सभी ने अपना शेक रेडी कर दिया होगा, तो अभी हम शेक लेंगे सभी एक साथ और गाने को एंजॉय करेंगे।